नमस्ते दोस्तों, आज है गुरुवार, बृहस्पति देव का दिन। क्या आपके करियर का भी ग्रोथ रुक गया है? बिजनेस और जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है? वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल रही है? मन हमेशा परेशान रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, घर में शांति नहीं है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, पर्स हमेशा खाली रह जाता है। ये सारी परेशानियां बृहस्पति ग्रह खराब होने की वजह से होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ना बृहस्पति ग्रह कैसे सही करें, और मैं आपको इन सारी चीज़ों की एक विधि बताऊंगी कि पूजा कैसे करना है, कितनी व्रत रखने हैं, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इसका एक सरल सा उद्यापन भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी किन लोगों को 11 व्रत करना है, किन लोगों को 16 करना है और किन लोगों के लिए 21 व्रत है। बहुत ही आसान सा ये व्रत है और इनके पूजा करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इस व्रत को ज़रूर करें और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्रत कितना फलदायी दिया है। तो ये सारी चीज़ों जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ रोहिणी। नमस्ते। मेरे चैनल रोहिणीज़ लाइफ एंड फ्लेवर में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न था कितने व्रत करें और यह व्रत किन लोगों को करना है। 11 व्रत तो आप सभी को करना है, ये सबके लिए है। 16 गुरुवार का व्रत उन लोगों के लिए जिनके शादी विवाह में अड़चन आ रही हो, परिवार में सुख शांति की कमी हो, संतान की प्राप्ति के लिए करना हो, धन प्राप्ति और घर के सुख समृद्धि के लिए। 21 गुरुवार का व्रत उन लोगों के लिए है जिन्हें घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी का योग कमज़ोर है, जिनकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है या शनि की दशा है, जिनके सम्मान और इज्जत में कमी है, जिनके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, घर में सुख समृद्धि बनी रहे और घर में बरकत बनी रहे। कई बार लड़कियां इस व्रत को करती है जिससे कि उनके विवाह में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाती है। गुरुवार का व्रत करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है व्रत को कब से शुरू करना चाहिए। पुष्य या पौष का महीना छोड़ के, ये हिंदू कैलेंडर का महीना है जो आम तौर पर दिसंबर में आता है या जनवरी में, तो इसे हमें नहीं स्टार्ट करना है इस महीने में। इसके अलावा हमें कोई भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस व्रत को हम शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दिनों को कोई भी नया काम हम कर सकते हैं और नया व्रत भी हम इसमें शुरुआत कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है गुरुवार पूजा की विधि। तो दोस्तों, जिस दिन गुरुवार का दिन है उस दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि करके आपको करनी है गुरुवार व्रत की पूजा। सबसे पहले आप भगवान के पास जाकर बैठिए, उन्हें साफ़ कीजिए, उन्हें छोटा एक पीला वस्त्र अर्पण कीजिए और हाथ में पीला फूल लेकर संकल्प लीजिए हम 16 गुरुवार या 21 गुरुवार का व्रत कर रहे हैं जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। और एक वस्त्र केले के पेड़ पे भी अर्पण कीजिए। एक लोटे में पानी लें, उसमें हल्दी का पाउडर डालें और थोड़ा गुड़ और चना दाल सब मिलाकर और उसे केले के पेड़ को भी स्नान करा सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी केले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप विष्णु जी के फ़ोटो के बगल में एक लोटा रखें और उसी में ही हल्दी का पाउडर या हल्दी का गांठ उसमें डालकर रख दें और उस लोटे में थोड़ा सा चना दाल और गुड़ भी डालना है। फिर भगवान को हल्दी का तिलक लगाएं। हल्दी लगा हुआ पीला चावल भी ज़रूर चढ़ाना है भगवान को। ऐसा करने से अगर आपको पैसे की किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है तो वह तुरंत दूर हो जाती है और आपके घर में धन संपदा की बरकत बनी रहती है। फिर एक घी का दीपक जलाना है और फिर पूरी कथा पढ़कर आपको उसके बाद हवन करना है। हवन में आपको थोड़ी गुड़ और दाल की भी आहुति देनी है। ये आहुति आपको 5, 7 या 11 देनी है और इसके लिए आपको मंत्र बोलना है ओम गुरु गुरुवे नमः। इस तरह आपका हवन समाप्त होता है और हाथ में रखा फूल भगवान को अर्पित करें और आरती करें और उसके बाद अगर पूजा में कोई भूल हुई तो क्षमा याचना माफ़ी भी मांग लें। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए।
जो भी लोग व्रत कर रहे हैं ना तो उन्हें बाल में तेल लगाना चाहिए, ना ही बाल धोना चाहिए और ना ही बाल कटवाना चाहिए। और अगर आप पुरुष हैं तो दाढ़ी मूंछ नहीं बनवाना है और बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। कपड़े धोबी के पास नहीं देने चाहिए और घर में पोछा भी नहीं लगवाना चाहिए। और ऐसा करने से घर के धन संपदा का नाश होता है। अब हमारा 5वां प्रश्न है, हमें इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको 2 चीज़ें नहीं खाना है, एक नमक और दूसरी खट्टी चीज़ें। सिर्फ आप पीला या मीठा चीज़ ही खा सकते हैं, जैसे दाल की पूरी, पराठा या बेसन के लड्डू, गुड़ का गजक, गुड़ की पट्टी, फल में पपीता या खरबूजा। आप दिन में फल और शाम को मीठा पराठा या बेसन का हलवा भी खा सकती हैं। अब हमारा 6ठा प्रश्न है कि उद्यापन कैसे करना है। तो उद्यापन करने के लिए 5 चीज़ें हमें चाहिए: गुड़, चने की दाल, केला, हल्दी, पीला कपड़ा और इच्छा अनुसार आप दक्षिणा ले सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि ये आप जो भी सामान ले रहे हैं या तो ये 250 ग्राम का रहेगा या 1 केजी का रहेगा। उद्यापन के दिन आप भगवान विष्णु जी को बताएं आपने जो संकल्प लिया था 16 गुरुवार का वो पूरा हुआ है। आज आप उसका उद्यापन कर रहे हैं। सारी चीज़ें पहले भगवान को अर्पण करें, फिर किसी योग्य पंडित को आप दान दे दें। ये मैं अपने अनुभव से सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ये बहुत फलदायी होता है। बस आप अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखें और भगवान पर आस्था रखें। यह फलित होती है और आपको आपकी पूजा का उत्तम फल प्राप्त ज़रूर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।